Hello, dear students and friends. This is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. तो अभी जल्दी में ही 23 तारीख को सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उसमें ये बताया गया है बच्चों को कि कैसे वो अपने मार्क्स को वेरीफाई करा सकते हैं। कोई बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है मार्किंग स्कीम से या जो इवेलुएशन किया गया है, तो इवेलुएशन की प्रक्रिया आप दोबारा करवा सकते हैं, री इवेलुएट करा सकते हैं। किसी बच्चे को स्कैन कॉपी, फोटो कॉपी आंसर शीट्स की चाहिए, वो भी अवेलेबल है। तो ये तीनों के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ेगा। देन ओनली यू कैन कंप्लीट दिस प्रोसेस। और इसके लिए सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। सर्कुलर्स में आप जाकर के सीबीएसई की साइट पर ये देख सकते हैं। तो ये सीबीएसई की साइट आप खोल लेंगे, यहाँ से ये मेन वेबसाइट पर जाएंगे। इट विल ओपन लाइक दिस। और उसके बाद इसमें आप देखिए ये सेकंड वाला जो आपका है, ये सेकंड सर्कुलर रिगार्डिंग वेरिफिकेशन फोटोकॉपी री एवेल्युएशन 2022 टर्म 2 क्लास 10th 12th, ये 23 जुलाई को ये नोटिफिकेशन आया है। तो इसको क्लिक करते ही आपके सामने ये नोटिफिकेशन जारी, आई मीन ये नोटिस सामने आ जाता है, इन विच इट इज़ रिटन कि जो इवेल्युएशन प्रोसेस है वो आपका एक शेड्यूल उन्होंने दिया हुआ है। शेड्यूल के हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ से, हियर इज द शेड्यूल। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन 26 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक, अप टू मिडनाइट। और ये पर सब्जेक्ट 500 रुपीज़ इसके चार्जेस हैं। और ये ऑनलाइन पेमेंट होगी, नेट बैंकिंग से, डेबिट क्रेडिट कार्ड से इसकी पेमेंट हो सकती है। देन ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवेल्युएटेड आंसर बुक्स, इसके लिए भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन। दिस इज़ द डेट, 8 अगस्त से लेकर के 9 अगस्त तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। हेयर यू कैन गेट योर फोटोकॉपी स्कैन कॉपी ऑफ आंसर बुक्स बाय डिपॉजिटिंग ऑनलाइन ₹700 पर आंसर बुक। देन री इवेल्युएशन आप कराना चाहते हैं तो इसे भी अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन 13 अगस्त से 14 अगस्त तक, और 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन इसके चार्ज होंगे री इवेल्युएट करने के। ऑनलाइन प्रोसेस कैन बी डन ऑन हॉलीडेज टू। तो दिस इज द शेड्यूल व्हेन यू कैन अप्लाई फॉर ऑल दीज 3 प्रोसेसेस। ये तीनों प्रक्रिया आपकी अवेलेबल है, इसके लिए ये नोटिफिकेशन आ गया है। और इसमें मेन पॉइंट्स क्या है मैं आपको यहाँ पढ़ देता हूँ। 3 प्रोसेस इसमें आप कर सकते हैं: वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ऑब्टेनिंग स्कैन फोटोकॉपी ऑफ इवेल्युएटेड आंसर बुक्स, री इवेल्युएशन ऑफ आंसर्स, राइट। जो लोग इससे सीबीएसई की जो पॉलिसी थी इवेल्युएशन की आंसर बुक्स की, उससे कुछ लोग सेटिस्फाई नहीं हैं। टू इंश्योर दैट इवेल्युएशन इज एरर फ्री, सीबीएसई इज टेकिंग सेवरल स्टेप्स। आफ्टर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग दीज स्टेप्स द रिजल्ट इज प्रिपेयर्ड। सीबीएसई कहता है कि काफ़ी स्ट्रिक्टली चेकिंग करने के बाद, जो पॉलिसी है उसको फॉलो करने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है ना। तो ये वेल सेटल्ड सिस्टम होने के बावजूद भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सेटिस्फाई नहीं होते हैं इवेल्युएशन प्रोसेस से। सो दे आर प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड फैसिलिटी टू ऑब्टेन द फोटोकॉपी ऑफ देयर evaluated answer books and re-evaluation of their answers. Students using these facilities are requested to read the guidelines for availing these facilities carefully before applying to avoid any inconvenience later. इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, है ना। द डिटेल मोडेलिटीज एंड अप्लाइंग वेरिफिकेशन मार्क्स फोटोकॉपी, इसके लिए सारा प्रोसीजर आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ दिया जा रहा है। रिक्वेस्ट फॉर ऑल द प्रोसेसेस विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन, ऑनलाइन ही आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाएगी। और उस सभी के लिए चार्ज है, मैंने आपको नीचे चार्जेस दिखा दिए। नो एप्लीकेशन आफ्टर द शेड्यूल डेट एंड टाइम इन ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड इज एक्सेप्टेड। जो उन्होंने टाइम शेड्यूल जारी किया है उसके अलावा आपसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कोई भी चार्ज जिसके अगेंस्ट है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से ही इसे एक्सेप्ट किया जाएगा। पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, डीडी, चेक एटसेट्रा आर नॉट एक्सेप्टेड। इनकम्प्लीट ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी समरली
रिजेक्टेड। अगर कोई आप ऑफलाइन देते हैं, इनकम्प्लीट देते हैं, वो रिजेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन। ठीक है, ओनली अ सिंगल एप्लीकेशन फॉर ईच स्टेप पर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड इन द ऑनलाइन प्रोसेस। ठीक है, आपको पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि मुझे किसके लिए कौन सा एप्लीकेशन अप्लाई करना है, किस प्रोसेस के लिए कौन सा। एक हर स्टेप के लिए एक एप्लीकेशन चाहिए, यानी कि आप री इवेल्युएशन कराना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन चाहिए, आंसर बुक आप मार्क्स वेरीफाई कराना चाहते हैं तो, और किसी की आपको स्कैंड कॉपी चाहिए किसी आंसर बुक की, तो सभी के लिए सेपरेट सेपरेट एप्लीकेशन, वन वन एप्लीकेशन कैन बी एक्सेप्टेड। डिक्रीज इवन बाई वन मार्क शैल बी अफेक्टेड, एक नंबर भी कम हो जाने पर दैट विल बी अफेक्टेड एंड दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर मार्कशीट। इन केस वेयर देयर इज ए चेंज इन मार्क्स बोथ इंक्रीज और डिक्रीज, चाहे इंक्रीज हो मार्क्स चाहे डिक्रीज हो, ऐसे कैंडिडेट को जो है अपनी मार्कशीट कम सर्टिफिकेट सरेंडर करना पड़ेगा और उसके बदले आपको नई मार्कशीट और सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। ठीक है, और जो भी प्रोसेसिंग की चार्जेस हैं दे आर नॉट रिफंडेबल। तो ये चीज़ों को पहले से आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, देन ओनली यू कैन अप्लाई, अदरवाइज बाद में आपको कोई परेशानी होगी तो बोर्ड उसके लिए जिम्मेदारी नहीं लेगा। शेड्यूल इज गिवन इन अनेक्सर फर्स्ट, आपको अनेक्सर फर्स्ट मैंने दिखा दिया क्या क्या प्रोसेस है और क्या क्या चार्जेस हैं, क्या क्या डेट्स हैं। तो आप ये वाला सर्कुलर आप जाकर के सीबीएसई की साइट से डाउनलोड कर लीजिए एंड प्लीज़ गो थ्रू दिस सर्कुलर प्रॉपरली, सो दैट कहीं पर आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। एक नंबर बढ़ता है घटता है तो वो भी आपके मार्कशीट में रिफ्लेक्ट होने वाला है। पहले से जो आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट इशू कर दिए जाएंगे वो आपको सरेंडर करना पड़ेगा, देन इन प्लेस यू विल गेट न्यू सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट जो अपडेट हो जाएगा अगर मार्क्स का आपका चेंज हो गया उसके अकॉर्डिंग। ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑनलाइन इन मैनर as prescribed above will be eligible to apply for obtaining a photocopy of evaluated answer books. Processing charges will be 700 per subject for class 12th। ठीक है, उसका सब एनेक्सर में दिया हुआ है, आपने देख लिया है। Application submitted on behalf of a candidate and also incomplete application will not be accepted. It will be simply rejected. Applicants will be provided scanned copy of answer book in their login account after blocking all information related to the identity of the examiner, evaluator and all that. ठीक है, if the candidate desires to challenge the marks awarded to any question, then she will have to apply online as per the schedule for re-evaluation of the marks। ये re-evaluation का process है। हाँ, इसमें क्या है, ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर ऑब्टेनिंग अ फोटोकॉपी ऑफ इवेल्युएटेड आंसर बुक्स शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई द इवेल्युएशन और challenge the marks awarded to any question। Request for re-evaluation challenges shall be accepted only for the theory portion at the rate of ₹100 per question। ये आपको उसमें क्लियर कर दिया गया है, एक नंबर भी डिक्रीज होता है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, रिजल्ट ऑफ री इवेल्युएशन विल बी फाइनल एंड नो अपील और रिव्यू अगेंस्ट द री इवेल्युएशन वुड बी एंटरटेन्ड। ठीक है, in case of all the above three activities, first, second and third, the decision of the board on the marks awarded shall be final and binding on the candidate। तो ये सारा इसमें बहुत ही क्लियर कट इंस्ट्रक्शन आपके लिए लिख दिया गया है। Photocopy of the answer books under RTI Act 2005 will be provided as per provision of RTI Act 2005। However, a request for verification or re-evaluation cannot be made under RTI Act and shall not be entertained। तो ये आपका अनेक्सर दिया हुआ, यहाँ पर आपको शेड्यूल मैंने दिखाई दिया। सिंपली आप को मैं ये लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इस सर्कुलर का, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकेंगे। एज वेल एज आप सीबीएसई की मेन साइट में जाएंगे, मेन वेबसाइट में जाएंगे तो ये खुल जाएगा। इसका जो सेकंड सर्कुलर आपके सामने दिख रहा है 23 जुलाई का, इसे आप डाउनलोड करेंगे तो ये सर्कुलर आ जाएगा, यहाँ से आप सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, कीप ऑन वॉचिंग। कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एज वेल एज if you are new to the channel you can subscribe for next coming videos। लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।
नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।